आज के एपिसोड में मैं आपको महाबली हनुमान से जुड़ी एक पौराणिक कथा के बारे में बताने जा रहा हूँ। पवन पुत्र हनुमान को सबसे शक्तिशाली योद्धा माना जाता है। कथा के अनुसार हनुमान को अपने जीवन में सिर्फ एक योद्धा से पराजय होना पड़ा था। इतने बलशाली योद्धा होने के बाद भी हनुमान एक युद्ध हार गए थे। आज जानते हैं हनुमान के पराजय की एकमात्र कथा के बारे में। नमस्कार और स्वागत है आपका सागर भक्ति में। कथा के अनुसार एक बार मच्छिंद्रनाथ रामेश्वर आए। वह श्री राम के द्वारा निर्मित राम सेतु को देखकर प्रसन्न हुए और भगवान श्री राम की भक्ति में लीन होकर समुद्र में स्नान करने लगे। राम भक्त हनुमान वहां पर एक बूढ़े वानर के रूप में पहले से ही मौजूद थे। हनुमान जी की नज़र मच्छिंद्रनाथ पर पड़ी। हनुमान को पता था कि मच्छिंद्रनाथ एक सिद्ध योगी है, लेकिन फिर भी हनुमान मच्छिंद्रनाथ की शक्ति की परीक्षा लेने की सोचने लगे और अपनी शक्ति से जोरदार बारिश करवाने लगे। बारिश का भी मच्छिंद्रनाथ पर कोई प्रभाव न होता देख मच्छिंद्रनाथ को क्रोधित करने के लिए हनुमान वर्षा से बचने के लिए एक पत्थर से प्रहार करने लगे। बूढ़े वानर को पत्थर से प्रहार करता देख मच्छिंद्रनाथ कहते हैं कि तुम यह क्या कर रहे हो, यहाँ क्या बना रहे हो? क्या तुम्हें मालूम नहीं कि जब प्यास लगती है तब कुआं नहीं खोदा जाता? तुमको अपने घर का इंतजाम पहले से ही कर लेना चाहिए था। मच्छिंद्रनाथ की बात सुनकर हनुमान कहते हैं कि आप कौन है? मच्छिंद्रनाथ जवाब देते हैं कि मैं एक सिद्ध पुरुष हूँ और मुझे मृत्यु पर भी विजय प्राप्त है। यह बातें सुनकर हनुमान बोले कि मैं आपसे श्रेष्ठ और बलवान योद्धा हूँ। इस पूरे संसार में मुझे कोई नहीं हरा सकता। अगर आपके अंदर इतनी ही शक्ति है तो आप मुझसे युद्ध कीजिए और मुझे युद्ध में पराजित कीजिए, नहीं तो स्वयं को योगी कहना छोड़ दीजिए। फिर मच्छिंद्रनाथ हनुमान की इस चुनौती को स्वीकार कर लेते हैं और फिर दोनों के बीच युद्ध हुआ। युद्ध शुरू होते ही हनुमान आकाश में उड़ने लगे और मच्छिंद्रनाथ के ऊपर पर्वतों को उठाकर वार करने लगे। पर्वतों को अपने ओर आता हुआ देख मच्छिंद्रनाथ मंत्रों की शक्तियों का इस्तेमाल करने लगे और सभी पर्वतों को आसमान में ही स्थिर कर दिया और उन सभी पर्वतों को अपने मूल स्थान पर वापस भेज दिया। यह सब देखकर हनुमान को क्रोध आ गया और वहां पर पड़े बड़े पर्वतों को अपने हाथ में उठाकर मच्छिंद्रनाथ की ओर आगे बढ़ने लगे। हनुमान को एक बड़े से पर्वत के साथ आता हुआ देख मच्छिंद्रनाथ अपने बचाव के लिए हाथ में जल लेकर मंत्र का प्रयोग करते हुए हनुमान के ऊपर फेंक दिया। मंत्र की शक्ति से हनुमान को आसमान में ही स्थिर कर दिया। मच्छिंद्रनाथ के मंत्रों की वजह से कुछ समय के लिए हनुमान की सारी शक्तियां खत्म हो गई। शक्तियों के खत्म हो जाने के कारण हनुमान पर्वत का भार सह नहीं सके और वहां पीड़ा से तड़पने लगे। यह सब देखकर हनुमान के पिता वायुदेव डर गए और मच्छिंद्रनाथ से हनुमान को क्षमा करने की प्रार्थना करने लगे। वायुदेव की प्रार्थना करने पर मच्छिंद्रनाथ हनुमान को मुक्त कर देते हैं। तब हनुमान अपने वास्तविक रूप में आ गए और मच्छिंद्रनाथ के सामने हाथ जोड़कर क्षमा मांगने लगे और कहने लगे कि मैं जानता था कि आप नारायण के अवतार हैं, फिर भी मैं आपकी शक्तियों की परीक्षा लेना चाहता था। आप मुझे क्षमा कर दीजिए। इस तरह हनुमान और मच्छिंद्रनाथ के बीच रहा युद्ध समाप्त हो गया और इस युद्ध में हनुमान को पहली बार हार का सामना करना पड़ा। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं तथा वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और रोज़ ऐसे वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल सागर भक्ति को। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।